हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल ट्रिपल ए कन्फिगरेशन के बारे में, यानी कैसे आप लोकल ट्रिपल ए को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने इसके एक्सप्लेनेशन किया था कि क्या होता है ट्रिपल ए, लोकल ट्रिपल ए क्या होता है, इन सारी चीज़ों के लिए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कन्फिगरेशन करेंगे लोकल ट्रिपल ए की। इसके बाद देखते हैं इसकी कन्फिगरेशन कैसे कराएंगे हम इसकी कन्फिगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पर आपको जो है यूज़र नेम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो अकॉर्डिंग टू नीड है। जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूज़र नेम मान लीजिए हमने जूनियर एडमिन कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके बाद हम जो पासवर्ड देना चाहते हैं वो आप दे सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डाला है, आप चाहो तो कैसा भी डाल सकते हो। इसके बाद दूसरा अगर बनाना चाहते हो तो दूसरे के लिए आप दूसरा यूज़र नेम पासवर्ड बना सकते हो। मान लीजिए दूसरा एडमिन के लिए बनाना है तो वहाँ पर आपने सीक्रेट और उसके बाद पासवर्ड उसका डाल दिया। तो इस तरीके से हमने क्या दो यूज़र बना दिए। अब क्या आपको ट्रिपल ए इनेबल कैसे करना है, एक तो ट्रिपल ए न्यू मॉडल, देन ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफ़ॉल्ट लोकल इनेबल, यानी आपकी लोकल डेटाबेस से ये जो है ऑथेंटिकेट करे। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लोकल टेलनेट लॉगिन लोकल, यानी जब टेलनेट से हम कॉन्फ़िगर कराएं तो वहाँ पर आपसे क्या ऑथेंटिकेशन मांगे। इसके बाद हम टेलनेट कॉन्फ़िगर कर देंगे लाइन BTY स्पेस 0 स्पेस 4 लॉगिन ऑथेंटिकेशन टेलनेट लॉगिन, और इसके बाद हम जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर पर, जहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो राउटर यहाँ पर लगा लेते हैं। तो राउटर मैं यहाँ पर 2811 ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक स्विच भी लगा लेते हैं और कुछ PC लगा लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ये जो है यहाँ पर कुछ PC लगा लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हें कनेक्ट करा लेते हैं केबल के थ्रू। तो यहाँ पर हम केबल लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे स्विच से कनेक्ट करा दिया और इसे राउटर से कनेक्ट करा दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने राउटर के इंटरफेस पे IP एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ताकि हम जो है सेम नेटवर्क में यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करा सकें। तो मैं यहाँ पर एक IP कॉन्फ़िगर करा लेता हूँ, जो कि मैं इसके इंटरफेस में असाइन करा देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनेबल देन कॉन्फ़िग टी, और कॉन्फ़िग टी के बाद हमारा इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/0, और इसके बाद में हम यहाँ पे IP एड्रेस दे देते हैं 192.168.10.1 की रेंज का, दैन 255.255.255.0, और इसके बाद कर देते हैं इसे नो शटडाउन। तो मैंने यहाँ पर ये जो है पोर्ट अपना अप कर दिया और IP असाइन करा दिया है। PC में भी IP डाल देते हैं ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 192.168.10.2 डाल देते हैं इसमें, यहाँ पर 10.1 डाल देते हैं इसका गेटवे। सेकंड PC में चलते हैं, सेकंड PC में डाल देते हैं यहाँ पर 10.3 और गेटवे डाल देते हैं 10.1। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन करा दी है। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जो है सबसे पहले कराते हैं अपना ट्रिपल ए इनेबल। तो ट्रिपल ए कैसे इनेबल करवाएंगे, तो इसके लिए चलते हैं हम यहाँ पर। तो ट्रिपल ए की देखिए कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या किया था, सबसे पहले हम यूज़र नेम बनाते हैं, यानी हम यूज़र नेम बना लेते हैं। वैसे आप चाहें तो ये कमांड लास्ट में भी चला सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक यूज़र नेम बना लेते हैं। और यूज़र नेम हम जो है वैसे कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़र नेम दे देता हूँ JR एडमिन, ठीक है। JR एडमिन देने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद इसका पासवर्ड देना है। तो हमें क्या सीक्रेट करके उसका पासवर्ड देना है। तो सीक्रेट, और पासवर्ड मैं यहाँ पर ज़्यादा टफ ना डाल के अभी नॉर्मल डाल लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया, तो एंटर कर दिया, एक यूज़र नेम बन गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़र नेम करते हैं और सिर्फ एडमिन कर देते हैं, और स्पेस दे के हम कर देते हैं यहाँ सीक्रेट, और सीक्रेट में अब पासवर्ड डाल देते हैं 54321, ठीक है। यानी हमने पासवर्ड अलग अलग कर दिया इसका। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया, यूज़र नेम जो है वो कॉन्फ़िगर करा दिए। इसके बाद अब चलते हैं ट्रिपल ए को इनेबल करने। तो ट्रिपल ए को कैसे इनेबल करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले करते हैं ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ठीक है, ट्रिपल ए। इसके बाद ट्रिपल ए का ऑथेंटिकेशन करते हैं, ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफ़ॉल्ट लोकल इनेबल, ठीक है। ये आपका ट्रिपल ए जो है वो इनेबल हो गया। इसके बाद ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन टेलनेट, तो हम यहाँ कर देते हैं टेलनेट -लॉगिन स्पेस लोकल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो है ये भी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब करते हैं हम अपने BTY को इनेबल, क्योंकि आपको पता है रिमोट लेने के लिए आपको BTY पोर्ट्स को इनेबल करना पड़ता है। तो हम जो यहाँ पर BTY कर लेते हैं 0/4 कर लेते हैं,
इसके बाद लॉगिन ऑथेंटिकेशन, और जो हमने यहाँ पर ये टेलनेट लॉगिन बनाया है तो हम इसके साथ में अटैच कर देते हैं इसे, तो लॉगिन, ठीक है। तो यह मैंने यहाँ पर टेलनेट लॉगिन कर दिया यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं इसे एंटर। तो हमारी सारी की सारी कन्फिगरेशन यहाँ पर हो चुकी है। अब देख लेते हैं कि इससे क्या हुआ। तो वापस अब इस टोपोलॉजी में हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमोट लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से जब पीसी पर रिमोट लेने जाएंगे तो क्या होगा, टेलनेट स्पेस, अब मैं इसका आईपी एड्रेस डालता हूँ 192.168.10.1, और आप देखेंगे अब आपसे क्या यूज़र नेम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, यूज़र नेम पूछ रहा है। तो यूज़र नेम मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडमिन डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो 54321 मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया। तो देखिए मेरे पास डिस्प्ले की आ गई है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, दूसरे सिस्टम पर जो है मैं जूनियर एडमिन से ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कमांड चलाते हैं टेलनेट स्पेस आईपी एड्रेस 192.168.10.1, और इसके बाद यूज़र नेम में अब हम दे देते हैं यहाँ पर JR एडमिन, और इसका पासवर्ड 12345। तो देखिए इससे भी डिस्प्ले आ गया। तो इस तरीके से अब जो ये मांग रहा है, वैसे नॉर्मल जब आप रिमोट लेते थे तो क्या होता था, आपसे सिर्फ पासवर्ड पूछा जाता था। अब आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड ही अलग अलग आप जो है डिसाइड कर सकते हो और उससे जो है कम्युनिकेट करवा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो गया, आपकी सिक्योरिटी बढ़ गई। अगर सामने वाले को यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता है तो वो लॉगिन नहीं कर सकता है।